और अगली खबर ले लेते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे हुए हैं। पुणे पहुंचने से पहले ही पीएम का विरोध शुरू हो गया था। आज पुणे में एक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे, जिसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी उनके साथ मंच साझा करेंगे। पीएम को राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और वो कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक मणिपुर का दौरा नहीं करने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ही मंच पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, एक ही मंच पर मौजूद हैं। फिलहाल हमारी सहयोगी स्वराली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई और ज्यादा अपडेट लेकर। स्वराली, एक तरफ अगर देखा जाए ये जो तस्वीर है बड़ी ही अभी कि अगर परिदृश्य में देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो एमवीए है उसे हैरानी हो रही है। शायद इसी वजह से एमवीए की तरफ से एक तरीके से दबे पांव ही सही विरोध भी जताया गया और नाखुशी भी जाहिर की गई कि आखिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री के साथ मंच क्यों साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि हम सुबह से टाइम्स नेटवर्क जो है रिपोर्टर्स दे रहे हैं कि कैसे इस पूरे इवेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। पुणे में बड़े पैमाने पर एनडीए की सारी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी और पार्टी हो या शिवसेना सारे जो है प्रोटेस्ट तेज कर रहे हैं। ये अवार्ड डिक्लेयर हुआ उसी दिन से कांग्रेस का तो ये कहना है कि क्यों ये अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, वो भी एक कांग्रेस के नेता के द्वारा। रोहित जब 1 साल पहले तक तो कांग्रेस में ही कहलाए जा रहे थे, उन पे इतनी भी एलिगेशन लगी थी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया जा रहा है। और उसके बाद एनडीए हो या आईएनडीआई के कई नेता हो, इन्होंने ये भी रोज जाहिर किया कि ऐसे दौर में जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन रही है एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, तब शरद पवार जैसे एनसीपी सुप्रीमो है और पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट है, वो कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर कर सकते हैं, उनको अवार्ड अपने हाथों से दे सकते हैं। तो इस पर भी बड़ी चर्चा हुई और उसी दौरान जब पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी स्टेज पर आए तो पहले जाकर के शरद पवार इनसे मिले। जी बिल्कुल स्वराली, ये पहली बार है जब एनसीपी में खुद दो धड़ा हुआ है एनसीपी। उसके बाद से पीएम मोदी और शरद पवार की ये पहली बैठक एक तरीके से सार्वजनिक मंच और सार्वजनिक मंच पर दोनों ही दिग्गज नेता एक साथ जमा हुए। स्वराली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दूसरी तरफ जो सड़कों पर पुणे की सड़क पर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसकी क्या तस्वीरें हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने आपको सुबह से दिखाया है कि कैसे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जम गए हैं। सबने सारे ड्रेसेस पहने हुए हैं क्योंकि प्रोटेस्ट किया जा रहा है गो बैक मोदी प्राइम मिनिस्टर तक कहा गया। और मणिपुरी कम्युनिटी के भी कई लोग वहाँ पे मौजूद थे और भी सवाल उठाया गया। एक और जैसे मणिपुर देश में चल रहा है तो डिस्प्यूट का अभी भी हल नहीं निकल जा रहा है, वायलेंस बड़े पैमाने पर चल रहा है। उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पुणे के शहर में अवार्ड लेने के लिए कैसे आ सकते हैं, ऐसे कई सवाल उठाए गए। इसके पहले भी कहा गया हम पुणे में आने के विरोध में तो है ही, लेकिन इसके भी बाद यह प्रोटेस्ट शुरू रहेगा क्योंकि मणिपुर में ये जो भी कुछ वायलेंस चल रहा है उसके हम सब खिलाफ है और ये कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। जी स्वराली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो लगातार एक तरीके से देखा जाए चाहे एनसीपी हो बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और लगातार ये तस्वीर जो सामने आ रही है, निश्चित तौर पर आज के राजनीतिक परिदृश्य से तमाम ऐसे दिग्गज नेता होंगे जिनके हलक के नीचे ये तस्वीर नहीं उतर रही होगी। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, निश्चित तौर पर एक तरीके से देखा जाए हालांकि ये कार्यक्रम है और कई बार ऐसा देखिए आज ये कार्यक्रम है और इससे पहले की कई बार कहा जा रहा था कि शरद पवार को शायद इस कार्यक्रम से पैर पीछे खींच लेना चाहिए था, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। किस लिहाज से आप इस कार्यक्रम को, सार्वजनिक कार्यक्रम को देख रहे हैं जहां पर दोनों ही दिग्गज नेता मौजूद हैं इस वक्त पुणे में? तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति रही है और ये कोई पहली बार अवार्ड
लोकमान्य तिलक जो नेशनल अवार्ड है, ये कोई प्रधानमंत्री को मिल रहा है ऐसा नहीं है। इसे शरद पवार को भी मिल चुका है पहले, और आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम राजनीतिक देखा गया है, शिवसेना फूटी, उसके बाद एनसीपी फूटी और 2 रिश्ते पूरे हो गए। एक शरद पवार का खेमा है और उसी तरफ अजीत पवार का खेमा है, और अजीत पवार सरकार में शामिल होकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर वहां मौजूद है। और साथ ही साथ ये अटकलें लगाई जा रही थी, और जाहिर तौर पर सूत्रों के हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि शिवसेना जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की, और साथ ही साथ जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं उनके अंदर काफी तरीके से ये कहा जा रहा और बात चल रही थी कि अगर शरद पवार ये स्टेज शेयर नहीं करते तो एक बड़ा मैसेज जाएगा अपोजिशन की तरफ से, और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में चल रही है उसके तरफ से। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज से नहीं, पहले से पवार अपना पॉलिटिकल गेम खुद खेलते हैं, और कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हो या कांग्रेस हो महाराष्ट्र में, या अपोजिशन यूनिटी हो, उनको उन्होंने गैस करने रखा है, असमंजस में रखा है कि अगला दौर क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक रंग देना इस वक्त, वो भी शरद पवार सामने आकर क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो ओपन स्टैंड रहा है उनका, कहीं ना कहीं वो अजीत पवार के भी विपक्ष में है। मतलब उन्होंने कहा है कि एनसीपी पर उनका दावा है, और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में साथ में खड़े हैं, और नेशनल अपोजिशन यूनिटी की जो मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंग में वो शामिल हुए हैं, और अब जब मुंबई में मीटिंग होने वाली है उसके लिए भी वो सक्रिय दिख रहे हैं। तो ये पूरा एक राजनीतिक खेल हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम। इसका निष्कर्ष किस तरीके से निकाला जाएगा आने वाले समय में, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा।